को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं हैं तो हमारी कोशिश तो बस यही रहेगा कि आपको अच्छा कर दूं, और आपको अच्छा करने के लिए आपकी आंखों में रैंक 1 से लेकर के रैंक 100 तक कब्जा करने की क्षमता दूंगा। मेरे साथी, मैंने छठ पूजा का बहुत लंबा छुट्टी दिया। छुट्टी देने का रीजन मेरे पास बहुत सारा चीजें थी। मैंने सारे चीजों को कंप्लीट कर दिया। सर, आज हमारी केमिस्ट्री का एक बड़ा मजबूत चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत रसायन। सर, ये वैद्युत रसायन वो चीजें हैं जिसमें हमको पढ़ना रहता है विद्युत अपघटन के बारे में, विद्युत अपघट के बारे में। मतलब वो तमाम चीजें हमें पढ़ना है जो केमिस्ट्री का रीड कहा जाता है। सबसे पहले ये बताओ कि आप सबका छठ पूजा कैसा बीता? अरे अच्छा ही बीता होगा ना कि गड़बड़ रहा है? अगर गड़बड़ रहा है ना छठ पूजा, तो अब की बार वादा करना कि गुरुजी अब की बार छठ पूजा नो इंजीनियर बनिए के मनाएंगे। ठीक है। तमाम साथियों को मेरा नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, सभी को दिल से राधे राधे, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों को। ठीक है, चलो आ जाइएगा सर। थोड़ा सा मैं बातें कम करता हूं, और मेरे साथ जुड़ा हुआ प्रियांशु है, हर्ष है, गौरी शंकर है, पूनम है, सृष्टि है, संतोष है, मंजीत भाई है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आदित्य है, बहुत अच्छा, थैंक यू। खिसारी भाई भी जुड़ गया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनीषा है, सभी को दिल से थैंक यू, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, माफ करिएगा, क्योंकि सर सबका नाम लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं आप सभी को कि जो लोग हमारी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो रिकॉर्डेड क्लास कैसे देखना है। तो आपको माई कोर्स के व्यू कोर्स में जाना है। व्यू कोर्स पे क्लिक करने के बाद लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको पहले वाला क्लास देखना है तो आपको कंटेंट में चले जाइएगा। कंटेंट में जाइएगा तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्लास दिखेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखेगा, जो मैंने 1200 प्लस क्वेश्चंस दे रहा हूं आप सभी को। जो मैंने 1200 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया है विद सॉल्यूशन के साथ, उससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करिएगा? तो पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, और पीडीएफ पे जब क्लिक करिएगा ना तो 3 डॉट का ऑप्शन आएगा। वो 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा तो वो सारा पीडीएफ आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। बाकी आप उसे मजे मजे में पढ़ते रहना सर, ठीक है। आइएगा, मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा वैद्युत रसायन। सर, ये वैद्युत रसायन क्या होता है? आप लोग अभी लिखिएगा नहीं, आप लोग लास्ट में लिखिएगा सर, जब मैं आपको बताऊंगा तब लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग मारिएगा, सर मैंने कहा, सर मैंने कहा विद्युत अपघट के बारे में सबसे पहले पढ़िए। किसके बारे में? मैंने कहा विद्युत अपघट के बारे में। विद्युत अपघट के बारे में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत अपघट। ये अपघटन नहीं है, ये हमारा है विद्युत अपघट। अपघटन और अपघट में बहुत सारा अंतर है। हो गए सर कि विद्युत अपघट किसे कहेंगे, विद्युत अपघटन किसे कहेंगे। ये हमारा है विद्युत अपघट। विद्युत अपघटन अलग चीजें होता है, विद्युत अपघट अलग चीजें होता है। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन को देखता हूं, इसके बाद इसकी अलग कहानी लेकर के चलता हूं। कहता है किसी पदार्थ को, मैंने कहा आप लोग से हेडिंग दीजिएगा सर, ठीक है, और हो सके तो आप लोग लिखना है तो लिखते चलिएगा। मैंने कहा किसी, कहता है किसी पदार्थ, कहता है किसी पदार्थ, कहता है किसी पदार्थ को जल में, सर मैंने कहा किसी पदार्थ को जल में, कहता है किसी पदार्थ को जल में, किसी पदार्थ को जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, किसी पदार्थ को जल में घोलने पर सरल आयनों में टूट जाता है, सरल आयनों में टूट जाता है। सर सरल आयनों में, सरल आयनों में टूट जाता है। सर गुरु, सरल आयनों में टूट जाता है। सर मैंने कहा सरल आयनों में टूट जाता है तो उसे, तो उस पदार्थ को, तो उस पदार्थ को, तो उस पदार्थ को, तो उस पदार्थ को, तो उस पदार्थ को वैद्युत या विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत या वैद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन नहीं, अपघट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघट कहते हैं। सबसे पहले अभी आप लोग समझिएगा, अभी लिखना नहीं है। अभी आपको नहीं बुझाया होगा कि ये संदीप मास्टर कोची कोची लिख दिया रे, हमरा के तो बुझाते नहीं खे। देखो सर, मैं अगर इसकी उदाहरण की चर्चा करूं,
मैंने कहा अगर मैं इसकी उदाहरण की चर्चा करूं तो जैसे में हमारा है सर, आप जरा ये बताना गुरु, जरा आप ये बताना गुरु कि ये हमारा NaCl है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण तब होता है जब हम लोग डांस करते हैं। ओ बकुल, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कब होता है? जब हम लोग डांस करते हैं। नहीं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण तब होता है जब सोडियम और क्लोरीन। अच्छा अब ये बता दो ना गुरु, जरा आप लोग कमेंट करो ना कि सोडियम की संयोजकता कितना होता है। तो सोडियम का एक संयोजकता और क्लोरीन का कितना संयोजकता? एक संयोजकता। इसका मतलब सोडियम धनायन होता है और क्लोरीन ऋणायन होता है। और कहता है क्या, जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों मिलता है तो क्या होवत है? संयोग करके एक नया पदार्थ बनावत है। इसका मतलब अब क्या करेगा ना कि ये सोडियम इसके घर में चोरी करेगा और ये क्लोरीन इसके घर में चोरी करेगा। इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा, Na, और ये हमारा हो जाएगा Cl। तो हमने यही कहा है कि अगर मेरे पास, सर मैंने कहा मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl, सब जब ये NaCl टूटेगा जल में, जब ये घुलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड जब जल में घुलेगा तो सोडियम पे प्लस चार्ज और प्लस में क्लोरीन पे माइनस चार्ज का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे मैंने कहा ये HCl, अब बता दो सर, HCl कहने का मतलब है कि हमारा एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन की संयोजकता एक होता है, क्लोरीन की संयोजकता माइनस में एक होता है, इसका प्लस एक होता है। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा HCl। और ये HCl जब जल में घुलेगा गुरु, जब ये HCl जल में घुलेगा, जब ये HCl जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अलग अलग भागों में बट जाएगा। जहां पे गुरु, ए गुरु, अगर यहां पे +2 देंगे ना, अगर यहां पे 2 सटाएंगे ना तो यहां भी 2 करना पड़ेगा, यहां भी 2 करना पड़ेगा, तब तो वैलेंसी बराबर होगा। कभी कभी होता रीजन क्या है ना कि आपके बुक में यहां पे 2 दे देगा तो आपको लगेगा कि रे मास्टरबा तो ये पढ़ाया था कि HCl जब टूटता है तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाता है। गुरु यहां पे एक हाइड्रोजन तो यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां पे एक क्लोरीन तो यहां भी एक क्लोरीन। लेकिन सर अगर मैंने यहां पे 2 कर दिया, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इसका मतलब इसे भी 2-2 बनाना पड़ेगा। कितना कितना बनाना पड़ेगा सर? 2-2 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर यहां पे हम 2 को सटाते हैं तो इसमें 2 लटकाना पड़ेगा, इसमें 2 लटकाना पड़ेगा। यहां तक किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। मनीष है, बहुत अच्छा, थैंक यू। सीधी प्रिया है, बहुत अच्छा, थैंक यू। एक कार है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइएगा सर, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अब यही, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहा मैंने सर? इसी को हम लोग विद्युत अपघट्ट कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटेक्निक जो है वो आपका परिभाषा नहीं पूछता है। पॉलिटेक्निक ये नहीं पूछेगा कि बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन का होवत हो, अरे दादा ना, ये ना पूछो तो हुई। आइएगा सर, थोड़ा सा मैंने आपको कहा किसी पदार्थ को जल में घोलने पर, किसी पदार्थ को जल में घोलने पर कहता है उसके आयनों टूट जाते हैं। जैसे मैंने कहा सर ये NaCl क्या था? एक पदार्थ था सर, इसको मैंने जल में घोल दिया। जब जल में घोल दिया तो हाइड्रोजन सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग अलग टूट गया। सर ये हमारा एक पदार्थ है, जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो ये अलग अलग आयनों में टूट जाता है। ये हमारा ये सोडियम अलग आयन में टूट गया, क्लोरीन अलग आयन में टूट गया सर, ठीक है। आइएगा अब यहां पे एक बात को याद रखिएगा। अच्छा रुक जाओ, पहले ये मैंने आपको विद्युत अपघट्ट के बारे में लिखाया है। अब आप यहां पे जरा नोट करिएगा विद्युत अपघटन के बारे में। सर मैंने कहा विद्युत अपघटन, सर कहता ये अब ये हो गया विद्युत अपघटन। अब देखो कहानी दोनों का अलग अलग है सर, दोनों का कहानी अलग अलग है। कभी बिया होते देखा है रे? नहीं देखा है। लड़का शेरवानी पहन के जाएगा तो लड़की लहंगा पहन के आएगी, साड़ी पहन के नहीं आएगी। अब समझ लेना, अगर जयमाला पे साड़ी पहन के आ गया कोई तो इसको तुम मत समझना कि आपके मेहरारू है सर, नहीं, ये लड़की के रिश्तेदार वाले होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर बिना विद्युत धारा का टूट गया, अगर धारा प्रवाह किए बिना टूट गया तो समझ जाना विद्युत अपघट्ट है। अगर कहेगा धारा प्रवाहित करने के बाद अलग अलग भागों में टूट जाता है तब समझिएगा ये विद्युत अपघटन है। ये जल में टूटेगा तो ये विद्युत धारा की प्रवाह से टूटेगा, ये जल की प्रवाह से टूटेगा, जब ये जल में घोलेंगे तब टूटेगा, और ये विद्युत धारा की प्रवाह में टूटेगा। इसका मतलब इसको लहंगा बना दो, इसे शेरवानी पहना दो।
आइएगा सर, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसे डैश दीजिएगा और यहाँ पे नोट करिएगा गुरु। अभी आपको लिखना नहीं है, आपको नोट करना है। मैंने कहा कि अपघट के किसी अपघट के सर मैंने कहा किसी अपघट के, कहता किसी अपघट, मैंने कहा किसी विद्युत अपघट, विद्युत भी लिख सकते हो, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा किसी विद्युत, कहता है किसी विद्युत, सबसे पहले सबको बताना किसी को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आई मीन्स किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी है कोई क्या? अरे सबको दिखाई दे रहा है ना, मेरा पूछने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा मैं उल्टा आदमी हूं, ठीक है, हाँ समझ आएगा। मैंने कहा किसी विद्युत अपघट, कहता है किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में, कहता है किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट सरल अणुओं में टूटने की क्रिया को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट, कहता है विद्युत अपघट को सरल अणुओं में टूटने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। बहुत दिनों के बाद सर छुट्टी हो गया था ना, तो थोड़ा सा हमारा हाथ जो स्पीड पकड़ नहीं रहा, कहता है विद्युत अपघटन कहते हैं। सर आराम से पढ़ना है रे, हाँ विद्युत अपघटन कहते हैं, क्योंकि हमको जाना है रैंक 1 से लेकर के रैंक 100 तक। और जहां पे समझ ना आवे वहां पे बेहिचक कहो ए मास्टर, हम कहेंगे काजी और पढ़ाई ना बुझावत हो मास्टर साहेब, ऐसी बोलना, ताकि मैं समझ जाऊं कि बंदा को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए चुप बैठना नहीं है। थैंक यू, लव यू, शुक्रिया। अभी टोटल एप्लीकेशन पे 2200 बच्चे लाइव देख रहे हैं, क्या कहते हो? मैं शब्दों, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, तुम बोलो तुम्हें क्या बोलना है। सर देखो मैंने कहा कि अगर कहेगा कि जल में घोलने से टूटा रे, अगर कहेगा कि जल में घोलने से टूटा तो विद्युत अपघट, अब विद्युत धारा के प्रवाह से टूटा एक मतलब विद्युत अपघटन। मैंने कहा विद्युत धारा के प्रवाह से टूटा, विद्युत धारा के प्रवाह से टूटा तो विद्युत अपघटन, अगर जल में घोलने से टूटा तो विद्युत अपघट। आइएगा सर अब कहानी इसकी, आइएगा उदाहरण की दुनिया में। सर थोड़ा सा मैं उल्टा पुल्टा मास्टर हूं सर, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे रैंक 1 से लेकर के रैंक 100 तक चाहिए। इसकी उदाहरण की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे में आप ये समझिएगा सर, मैंने कहा सर मेरे पास H2O है सर, ये H2O है, इसमें मैंने सर विद्युत धारा का प्रवाह किया, इसमें मैंने धारा को बहाया है, ये H2O को मैंने क्या किया, विद्युत धारा का प्रवाह किया है। सबसे पहले ये बता दो ये H2O क्या है, तो ये H2O जो है एक प्रकार का विद्युत अपघट है। अगर यही विद्युत अपघट में H2O हमारा जो है, अच्छा रुक जाओ पहले सर, मैंने आपको क्या कहा, जैसे मैंने कहा ये 2HCl ये क्या है, तो गुरु ये हमारा विद्युत अपघट है, क्या है, विद्युत अपघट है। लेकिन अगर यही विद्युत अपघट में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, अगर यही विद्युत अपघट में ये विद्युत अपघट है गुरु, ये विद्युत अपघट है, यही विद्युत अपघट में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग भागों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग भागों में टूट जाएगा। जैसे H2O की मैं अगर चर्चा करूं, H2O क्या है, ये H2O जो हमारा देखो ये टूटेगा तो ऐसे बनेगा, और ये इधर जाएगा तो सर वो भी टूट करके इधर आएगा, वो भी टूट करके क्या होगा इधर, अगर ये दोनों जुटेगा तो ये बनेगा, अगर ये टूटेगा तो अगला बनेगा। देखो ये H2O है, इसका मतलब ये हो जाएगा हाइड्रोजन
अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, ये O2 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं H2 और O हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। ऐसा हालांकि दो ऑक्सीजन से बना है तो यहाँ 4 करना पड़ेगा सर, ठीक है। इसको करो ना, सिर्फ H2 करो ना, H+O2 हो, ठीक है। अब बता दो सर, इसका मतलब ये जो हमारा है ना, ये विद्युत क्या है, अपघट्ट है सर। ये हमारा क्या है, विद्युत अपघट्ट है सर। ऐसे तो ये H2 प्लस में O है ना, ओ रहने दो ना, डायरेक्ट इसको ओ रहने दो, ठीक है। आ जाइएगा सर। इसका मतलब देखो ये क्या है ना, ऐसे टूटा है हाइड्रोजन, और देखो हाइड्रोजन का संयोजकता एक होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता दो होता है। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, तो अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा H2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना है। थैंक यू, लव यू, शुक्रिया। हेलो सर, आपसे टाइम चेंज कर दीजिए ना प्लीज सर। हम सर कोशिश करेंगे, टाइम चेंज करने की गारंटी तो नहीं दे सकता हूं सर। अगर सर्च में, हाँ, थैंक यू, लव यू, शुक्रिया। सर अंशु कुमारी बोल रही है, सर मैं ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन सर ये पहला क्लास है आपके एप्लीकेशन पे, मैंने इससे पहले कहीं और पढ़ता था और ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, बट इतना साफ तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था। लव यू, आओ सर, थैंक यू। चलो ठीक है, आ जाओ, पहले अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा अभी देखो सर, मैंने दो चीजें समझ लिया, विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। यहाँ पे सर एक चीज और समझिएगा, पता है क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और समझिएगा। सबसे पहला चीज कहता है विद्युत, स्टार मार के आप लोग लिखिएगा। मैंने कहा विद्युत, कहता है विद्युत अपघट्ट का उपयोग, कहता है विद्युत अपघट्ट, कहता है विद्युत अपघट्ट का उपयोग। मैंने कहा विद्युत अपघट्ट का उपयोग, थैंक यू। चलो आइएगा सर, ठीक है। अब क्योंकि देखो यही यही चीज तो आपका पेपर जरूरी है। देखो मैं हमेशा से कहता हूं, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपका सिलेबस में है, और मैं वही बताऊंगा जो आपका पेपर पूछता है, ठीक है सर। आ जाओ, चलो कोई एग्जाम्पल देगा इसका, कोई बताएगा विद्युत अपघट्ट का उदाहरण क्या है। सर विद्युत अपघट्ट का पहला उदाहरण है, मैंने कहा विद्युत अपघट्ट का प्रयोग कहां किया जाता है, तो विद्युत अपघट्ट का प्रयोग धातु के शोधन में। सर मैंने कहा धातु के, कहता है धातुओं के, कहता है धातुओं के शोधन में, शोधन में, धातुओं के शोधन में। अच्छा अब बताओ, सबसे पहला क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि धातुओं के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत अपघट्ट का प्रयोग किया जाता है। आपका पेपर आपसे पूछेगा गुरु, मैं नहीं पूछने वाला हूं, खबरदार। संदीप कुमार तुम्हारा कौन है रे, हम काय पूछेंगे बबुआ, ना पूछम हम। आपका पेपर आपसे पूछियन कि जरा बता दो ना कि धातुओं के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत अपघट्ट का प्रयोग किया जाता है। आपसे कहेगा कि धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, आपसे कहेगा, आपसे कहेगा धातु का, धातु का तुल्यांकी। सर मैंने कहा धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, ठीक है। आइएगा, अगला आपका है सर, पता है क्या आपका होता है अगला, क्या, विद्युत विद्युत लेपन में। सर मैंने कहा विद्युत अपघट्ट का प्रयोग किया जाता है विद्युत लेपन में, कहता है विद्युत लेपन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत लेपन में विद्युत अपघट्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका है औषधि, किसका बनाने में, औषधि दवाइयां बनाने में। सर मैंने कहा औषधि में किसका, कहां इसका प्रयोग किया जाता है, औषधि, औषधि कौमा, औषधि कौमा कार्बनिक, कहता औषधि कौमा कार्बनिक। मैंने कहा औषधि कौमा कार्बनिक, औषधि कौमा कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक में, औषधि कौमा कार्बनिक एवं अकार्बनिक, अकार्बनिक
अकार्बनिक यौगिक में आपसे पूछेगा कार्बनिक यौगिक में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघट का। अकार्बनिक यौगिक में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघट का। औषधि में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघट का। आपका पेपर आपसे एक चीज और पूछेगा, कहेगा विद्युत मुद्रण में, कहता है विद्युत मुद्रण में, सर मैंने कहा विद्युत मुद्रण में, कहता है विद्युत मुद्रण में, मैंने कहा विद्युत मुद्रण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत अपघट का प्रयोग किया जाता है। गुरु जहां पे बैठे हो ना वहीं से बोलना, अरे बोलो ना। तुमको लगता है नहीं हो बोलेंगे तो संदीप कुमार सुनने आएगा मेरा बात को, संदीप कुमार तुम्हारा बात को नहीं सुनेगा ना, लेकिन तुम्हारा दिल की बात को सुन जाएगा। गुरु जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना, आपको मेरा कसम है। सर मैंने कहा सभी लोग तैयार हो ना बोलने के लिए। सर देखो यही चीज तो हमारे अंदर खास है, मैं आपको यही पढ़ाऊंगा और यही चीजों को खत्म कर दूंगा। मैंने कहा विद्युत अपघट का प्रयोग पहला कहां किया जाता है, विद्युत, अरे बोलो बोलो, शोधन में। अगला कहां होता है, विद्युत का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। अगला बोलो विद्युत, अरे लेपन में। अगला औषधि, बोलो कार्बनिक, अकार्बनिक, अरे दिल से बोलो ना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलो, मैं सुनने नहीं आया हूं लेकिन दिल से बोलो, हाँ सर बोलूंगा। ठीक है, अगला क्या है सर, विद्युत मुद्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, आइएगा अब मैं आपको सर एक थोड़ा सा ना, एक मैं आपको एक और बात आपको लिखाना चाहता हूं, आप इसे डबल स्टार कर दीजिएगा। सर मैंने कहा आप इसे डबल स्टार करिएगा, और डबल स्टार मारने के बाद सर आप लोग यहां से एक हेडिंग मारिएगा। सबसे एक बात मैं आपको और लिखाना चाहता हूं, कहता है विद्युत अन्य अपघट के बारे में, कहता है विद्युत, एक और टॉपिक हमें इसमें पढ़ाना था, विद्युत अन्य, कहता है विद्युत अन्य अपघट के बारे में। अपघट, कहता है विद्युत अन्य अपघट किसे कहते हैं, जैसे में चीनी। गुरु आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना, ये आप सोडियम क्लोराइड को तोड़ सकते हो, लेकिन क्या गुरु आप चीनी को तोड़ सकते हो, क्या चीनी टूटेगा, C12H22O11, नहीं टूटेगा जी। इसका मतलब ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, विद्युत अन अपघट कहेंगे, जिसका परिभाषा आप लिखिएगा। अभी लिखो ना, मैं आपको पढ़ाता हूं ना, अरे मैं आपको सिखाता हूं। कहता है वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में, कहता है वे पदार्थ, कहता है वे पदार्थ, कहता है वे पदार्थ, गुरु वे पदार्थ, साथी वे पदार्थ, अरे वे पदार्थ, बड़ा मजा आ रहा है सर सच बताता हूं तब मजा आएगा ना जब रैंक 1 से लेकर के रैंक 100 तक कब्जा होगा। मैंने कहा वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन, वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन, जिसके जलीय विलयन, वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन, वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में, विलयन में विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कहता है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे आप जरा हमें ये बता दो गुरु, जरा आप हमें ये बता दो ना। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे में आपका हो गया चीनी, क्या ये चीनी टूटेगा, सर नहीं टूटेगा, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसका सूत्र होता है C12H22O11। जैसे मैंने सर, जैसे मैंने वाटर को जो तोड़ दिया, क्या इससे विद्युत धारा का प्रवाह हो गया, पानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो गया, HCl से विद्युत धारा का प्रवाह हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, लेकिन सर क्या चीनी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, नहीं गुरु। अगर जैसे अगला अगर मैं बात करूं, जैसे ग्लूकोज, मैंने क्या कहा सर, ग्लूकोज, मैंने क्या कहा, ग्लूकोज, इसका सूत्र बता दो जल्दी। मैंने कहा ग्लूकोज, जल्दी इसका सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगला जैसे आपको हो गया, अगला आपका हो गया जैसे यूरिया, कहता है यूरिया का सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। मैंने कहा NH2CONH2। इसी को एक बात और लिख सकते हैं, या फिर
इसी का एक और सूत्र होता है, या फिर क्या करेंगे ना, CH4 कर देंगे। देखो एक कार्बन है, ये देखो ये ऐसे है ग्रुप, CONH, ये 2 है, ठीक है। हाँ, ये C को कर देंगे, और देखो यहाँ पे समझना, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया ना, कितना हो गया 4, देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, C4 हो गया, CH4 हो गया, एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ये हो गया कितना, 2 नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, कितना नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, और ये लास्ट में O बचा हुआ, तो इसको O कर सकते हैं। देखो क्या मैंने कहा, NH2, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो हाइड्रोजन और दो, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, मैंने कार्बन आगे कर दिया। अब देखो एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन हो गया, एक और एक 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पे वो ऑक्सीजन बचा हुआ था, ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? सर अब जल्दी इसका सूत्र बता दो, ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? फंसना भी होगा। सर 2 घंटा पढ़ाएंगे गुरु, काहे टेंशन ले रहे हो? 3 बजे तक नहीं पढ़ाएंगे तब ना कहोगे तुम लोग, पक्का कुछ ना कुछ है। हमको गाली दिया, अभी मेरा लाइट कट गया, लाइट कट गया, एसी बंद हो गया सर। ठीक है, चलो जल्दी बताओ ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? थैंक यू पूजा कुमारी पाओ। अरे लड़कियां आगे कहा जा रहा है तुम लोग से? सर बिहार में बड़ा आरक्षण है। हाँ, यूपी में तो लड़कियां आगे नहीं जाना चाहिए। यूपी वाले जागे हो या सोए हो? अगर जागे हो तो मार देना धन। अब जवाब आने लगा लड़का लोग का, थैंक यू, शुक्रिया। मनीष है, संतोष है, शिवम है, सतीश है, गुरुदेव भाई है, बहुत अच्छा, कोमल है, बहुत अच्छा, खुशी कुमारी है, बहुत अच्छा, लड़कियां ज्यादा कमेंट कर रही है, बहुत अच्छा, थैंक यू। आओ सर, मैंने क्या कहा, जिनका नाम नहीं ले पाया माफ करना गुरु, हम अपना बिया, हमें सबका इनविटेशन देंगे, सबका नाम लेंगे। मैंने कहा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, थैंक यू। आइएगा सर, हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सर हमारा टॉपिक क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। अब जरा आप लोग नोट में लाइएगा। सर मैंने आपको कहा, आप जरा क्या करिएगा ना, आपको करना क्या है, यहां पे सर आपको नोट डालना है। क्या करना है, नोट डालना है, और ये 2 गो पॉइंट पहले नोट में लिखो। अभी नोट तो शुरू ही हुआ, पहला पॉइंट नोट में लिखिएगा। कहता भारी जल के निर्माण में, कहता भारी जल, मैंने कहा भारी जल, भारी जल, और आप ये कमेंट कर दो कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। मैंने कहा भारी जल का सूत्र क्या होता है, कमेंट कर दो। कहता भारी जल का निर्माण में, कहता भारी जल का निर्माण में विद्युत विद्युत अपघटन का, विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बता दो भारी जल का सूत्र क्या होगा गुरु? मैंने कहा भारी जल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। फिर मत बोलना कि मास्टरबा तू तो नहीं पढ़ाया था, हमने अपने को दिया 299 रुपया गुरु। आओ सर, आज के बाद इसका फी हो जाएगा 499, क्योंकि 299 रुपये में हमको कुछ नहीं होता है। हाँ, 299 रुपये में हमको दाल भात सिर्फ मिलता है खाने के लिए, अब हमको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, घर से दबाव आने लगा गुरु कि अब तुम 299 नहीं लो, गरबा में बोलने लगा कि 299 नहीं लो तुम, अब फ्री में पढ़ाओ। आइएगा सर, मैंने क्या कहा, आइएगा जरा 2 नंबर की तरफ। ठीक है सर, नोट नंबर 2 में जरा आइएगा, जल्दी बताओ इसका सूत्र क्या होगा। सर D2O 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 D2O, गर्दा उड़ा दिया, थैंक यू। आइएगा सर, मैंने क्या कहा, D2O। आगे आइएगा सर, मैंने कहा इसका नोट नंबर 2 में आइएगा। कहता है कम क्रियाशील वाले धातु, कम क्रिया, कहता है कम क्रियाशील, कहता है कम क्रियाशील वाले धातु, कहता है कम क्रियाशील धातुओं, कम क्रियाशील धातुओं, कम क्रियाशील धातुओं का, कम क्रियाशील धातुओं का शोधन, कम क्रियाशील धातुओं का शोधन, कम क्रियाशील धातुओं का शोधन, शोधन विद्युत, सर विद्युत अपघटन द्वारा होता है। जिसका उदाहरण में, जैसे कम क्रियाशील वाला धातु कौन कौन है, जैसे में मैंने कहा सर कम क्रियाशील वाला धातु कौन कौन है, जैसे में सर Ag, Ag, Ag।
अरे एजी का मतलब होता है चांदी जी। ई मत समझना कि तू हमर हो गया है एजी। हाँ एजी, एजी, पीबी। अरे पीबी का मतलब होता है लेड, और लेड का मतलब क्या होता है? सीसा। पीबी को हम लोग क्या कहते हैं? लेड। और लेड का मतलब क्या होता है? सीसा। हाँ, मैंने कहा क्यूजी। अरे क्यू का मतलब होता है कॉपर। ये सब कम क्रियाशील वाली धातुएं हैं, ये सब जल्दी काला नहीं होगा। सीसा में देखना कितना पानी मारेगा ना तो जल्दी खराब नहीं होता है शीशा, ठीक है। और चांदी देखना, चांदी कितना हो पानी में डुबाएगा ना तो जल्दी क्रियाशील नहीं करता है। तो ये सब कम क्रियाशील वाली धातुएं हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि चांदी का शोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटन द्वारा। कहेगा लेड, शीशा का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। कहेगा कॉपर का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। चांदी का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। मैंने ज्यादा पढ़ा दिया सर, अभी और मैं आपको नोट में लिखाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे मैं लिखाऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया। सर अभी नहीं करने को, मैंने उसी टाइम बोला था कमेंट करने को। सर ए जी, थैंक यू जी, ओम प्रकाश जी। आइएगा सर, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अब एक बड़ा मजबूत टॉपिक है जिसका नाम है आयनन एवं वियोजन। सर ये आयनन और वियोजन दोनों एक ही चीज होता है, इस बात को पहले आप श्योर कर लो। पहले आप लोग हेडिंगे मार लो सर, श्योर कर देना चाहता हूं आपको। मैंने कहा सर आयनन, प्रूव। मैंने कहा आयनन, स्टार मारो तो, दो गो स्टार मारो पहले सर, ठीक है। हाँ, क्या कहा मैंने? दो गो स्टार मारो। और यहां पे इस बात को पहले समझिएगा, मैंने कहा आयनन, कहता है आयनन। ये आयनन कहिएगा चाहे, या इसी को क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। मैंने कहा आयनन और वियोजन एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप लोग पहले से क्या कर लो, हेडिंग मारकर अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लो। सर मैंने कहा आयनन कहे चाहे वियोजन कहे, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले इसे क्या कर लो, अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लो। कंफ्यूजन को दूर करने के बाद हो सके तो बीच में डैश मार दीजिएगा। डैश इसलिए मैंने मारने के लिए बोला क्योंकि मैं इसका डिफिनेशन लिखाऊंगा। देखो, वाह गुरु, थैंक यू। पेमेंटो देखो आ गया मेरा एप्लीकेशन वाला से, आ जाओ। सर मेरा एप्लीकेशन आप लोगों को लगता है, एक चीज और बता देना चाहता हूं, आप लोगों को लगता होगा ना कि मैंने संदीप कुमार को एप्लीकेशन पे पेमेंट किया तो संदीप कुमार के अकाउंट में चल गया होगा। ऐसा नहीं होता है। आप अभी पेमेंट करिएगा ना तो आपका पेमेंट, मतलब आप कभी भी पेमेंट करिएगा तो मेरे यहाँ जो पेमेंट आता है वो 24 घंटा लेट आता है। आप अगर आज पेमेंट कीजिएगा तो आपका पेमेंट मेरे यहाँ कल आएगा चाहे परसों आएगा, ठीक है। 24 घंटा मतलब 24 आवर लेट होता है, क्योंकि आपका जो पेमेंट आता है उसमें 18% में जीएसटी पे करता हूं। क्योंकि देखो कोर्सेज का होता है क्या ना, कि अगर आप सरकार से 5 लाख का ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, या किसी भी माध्यम के थ्रू, तो वहां पे आपको IITR फाइल करना पड़ता है। अगर आप टैक्स नहीं सरकार को भरिएगा तो आपकी सारे सिस्टम बैन कर दिया जाता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपने जो हमें 299 रुपया दिया है, 499 रुपया दिया है, 399 रुपया दिया है, उस संदीप कुमार के अकाउंट में पूरा पैसा चला गया। नहीं, हमें 18% सरकार को हमें पे करना पड़ता है जीएसटी, ठीक है। हालांकि पहले पे नहीं करना पड़ता था, पिछले 2 सालों से पे करना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग एक बैच से लगभग 10-12 लाख, तब उतना तो आ ही जाता है ऑलमोस्ट। क्योंकि सर मेहनत भी तो है ना भाई, हम आपके कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं गुरु। सर ठीक है, और देखता है हम तो बहुत नॉर्मल ही रहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाओ, मैंने कहा सर इसीलिए मेरे यहाँ 24 आवर लेट पैसा आता है। सर इंग्लिश में कब से पढ़ाई होगा? हाँ एक बात और है, आज शाम 4 बजे एसके मेडिकल क्लासेस पे आ जाना और पारा मेडिकल के हिंदी का महातांडव कर लेना। आज क्लासेस चलेगा पांडे सर का हिंदी की क्लासेस शाम 4 बजे। फिर आपको कल से जो है वो आपको यूट्यूब पे क्लासेस चलेगा एसके मेडिकल क्लासेस पे। पारा मेडिकल का बैच आपको सुबह में 8:30 बजे, और हमारी क्लासेस चलेगा शाम 4 बजे, ठीक है। तो अब हमारी पारा मेडिकल का क्लासेस अब लगातार चलेगा, क्योंकि सर मैंने ठाना है कि बच्चों को गुमराह होने नहीं देना। सर मुझे कोई चार्जेस अभी नहीं लगेगा, मैं आपको 20 नवंबर तक फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई पैसा नहीं देना है। और आप हमें 20 नवंबर तक बेहिचक पढ़िए, आराम से पढ़िए। अगर आपके मन में लगे कि नहीं संदीप कुमार अच्छा पढ़ा रहा है तो आप हमारी कोर्सेज को ज्वाइन करेगा। 20 नवंबर के बाद हमारी बैच आएगी, ऐसे पहले कोई बैच नहीं आएगा। तो जो लोग पॉलिटेक्निक के साथ साथ पारा मेडिकल करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, अपने भाइयों को बोल सकते हैं, बहनों को बोल सकते हैं, ठीक है। आएगा, चलो हटो कोई बात नहीं, हम आते हैं आयनन वियोजन की तरफ। मैंने क्या कहा सर, आयनन या वियोजन क्या होता है?
कहता है किसी विद्युत अपघट को, लिखते जाइएगा आप लोग, कहता है किसी विद्युत अपघट को, किसी विद्युत अपघट को, किसी विद्युत अपघट को, किसी विद्युत अपघट को जल या अन्य किसी आयनीकरण, जल या अन्य किसी आयनीकरण विलायक, जल या विघट, विद्युत विघट को जल या जल या जल या किसी अन्य, जल या जल या अन्य, जल या अन्य किसी, जल या मतलब अन्य किसी आयनीकरण, आयनीकरण जल या अन्य किसी आयनीकरण विलायक में घोलने पर वह अपने अवयवी कणों में विभाजित हो जाता है। घोलने पर वह अपने अवयवी कणों में विभाजित हो, अपने अवयवी कणों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को आयनन या वियोजन कहते हैं। वियोजन कहते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले एक बार आइएगा मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहता हूं। इसकी कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सेम वही चीज है जो विद्युत अपघट है, सेम वही चीज, बस इसका अभिक्रिया अलग है। मैंने कहा किसी विद्युत अपघट को जल या अन्य किसी आयनीकरण विलायक में घोलने पर वह अपने अवयवी कणों में विभाजित हो जाते हैं। इस क्रिया को विद्युत अपघटन का आयनन कहते हैं या फिर वियोजन कहते हैं। जैसे मैं अगर इसका उदाहरण की अगर मैं चर्चा करूं, अगर मैं सिर्फ इसका उदाहरण की चर्चा करूं, तो इसका उदाहरण में जैसे आगे आपका पता है क्या, जैसे मैंने कहा NaCl। अच्छा जैसे मान लो NaCl, अगर ये हमारा NaCl है तो अब NaCl क्या होगा, टूटेगा तो क्या होगा, सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज। देखो यही तो आयनन हो गया सर। अरे आयन ही एक प्रकार की आयनन है। आयन क्या होता है, आयन ये होता है कि एक धना आयन होता है, एक ऋणा आयन होता है। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा ये आयन, कहता है आयन क्या है, तो आयन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धना आयन, एक होता है ऋणा आयन, एक होता है ऋणात्मक आयन, ऋणा आयन, जिसको हम लोग कहते हैं ऋणा आयन। जिस देखो ये हमारा ऋणा आयन है, ये हमारा धन आयन है, ठीक है। तो आयन हमारा दो प्रकार का होता है, लेकिन ये आयन नहीं, वो आयनन है। तो आयनन भी एक प्रकार की आयन का ही जैसा होता है, बट उसकी अभिक्रिया होती है, इसका कोई अभिक्रिया नहीं होता। जब आयनन जब अपने अभिक्रिया करके टूटता है तो दो अलग आयनों में बट जाता है, एक पॉजिटिव आयन हो जाता है, एक निगेटिव आयन हो जाता है। क्या होता है जब आयनन, क्या होता है कि जब अभिक्रिया करता है तो दो आयन में बट जाता है। ये आयनन है, ये आयन है, एक प्लस आयन में एक माइनस आयन में, ठीक है। इसके ऊपर हमें दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना समझ लेना है कि आयन एक चीज होती है, आयनन और वियोजन एक चीज होता है, जो दोनों सेम चीज है, बस आपको इतना समझना था। ये परिभाषा को रटने की भूल मत करना, ठीक है। ये परिभाषा वो लोग रटेगा
जिनका 10th बोर्ड एग्जाम है, जिसका 12th बोर्ड एग्जाम है, सर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे न्यूमेरिकल, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है। इसलिए बस आप इसके ये समझ लीजिएगा कि आयनन और वियोजन एक ही चीज होता है, ठीक है। हाँ, अब आना, मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूं, देखो देखो, इसी से अब आपका एक चीज पूछेगा, इसी से आपका पेपर अब ये पूछता है, देखो ये चीज आपका पेपर पूछता है। अगर आपसे कहेगा, कहता है आयनन एक क्या है, उत्क्रमणीय क्रिया है। मैंने कहा आयनन, आयनन एक उत्क्रमणीय, कहता है आयनन क्या है, एक उत्क्रमणीय क्रिया है। यही सब आपका पेपर पूछता है, कहेगा आयनन क्या है, तो आयनन एक उत्क्रमणीय क्रिया है। मैंने क्या कहा, आयनन क्या है, तो आयनन एक उत्क्रमणीय क्रिया है। अब ये भी पूछेगा कि आयनन का, अगर आपसे कहेगा कि विद्युत अपघट को रासायनिक एवं भौतिक गुण, अच्छा एक सेकंड और पहले सुन लो, कहेगा विद्युत अपघटनी वियोजन अथवा आयनन संबंधी नियम किसने दिया, कहेगा, कहेगा आयनन संबंधी नियम किसने दिया। अगर आपसे पूछेगा, सर देखो ये ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, कहेगा विद्युत, कहेगा विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी वियोजन अथवा आयनन, वियोजन अथवा वियोजन अथवा आयनन संबंधी, आयनन संबंधी वियोजन अथवा आयनन संबंधी, वियोजन अथवा आयनन संबंधी नियम, वियोजन अथवा आयनन संबंधी नियम आरहेनियस ने दिया। किसने दिया, आरहेनियस ने, आरहेनियस ने, आरहेनियस ने 1800, आरहेनियस ने सन 1800, सन 1887 में दिया था, सन 1887 ईस्वी में दिया था, ठीक है सर। आ जाओ, मैंने क्या कहा, आप देखो यहां पे समझना, ये जरूरी नहीं कि पूरा चीजों को रटना है, बस आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, यहां पे आपके दिमाग में ये चलना चाहिए मेरे दोस्त, कि जो वियोजन या आयनन, आपको बस इतना याद रखना है कि वियोजन या आयनन संबंधी नियम जो वो किसने दिया, तो आर आरहेनियस ने दिया। कब दिया, तो 1887 ईस्वी में दिया। कब दिया, 1887 में दिया सर, ठीक है। हाँ, कब दिया, 1887 में दिया सर। इंग्लिश का बहुत जल्द पेपर आएगा सर, टेंशन का लेते हो हिमांशु भाई, बहुत जल्द मैं आपको इंग्लिश मीडियम का बैच आऊंगा। जस्ट अभी पारा मेडिकल का बैच खत्म, पारा मेडिकल का बैच थोड़ा चलने दो 10-20 दिन, उसके बाद मैं आपको सर इंग्लिश मीडियम का भी बैच दूंगा प्रॉपर। और उसमें हमारे, अब देखो अब क्या है ना, कि अब हमारे साथ साथ हमारी टीम के लोग पढ़ाएंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक का बैच प्रॉपर मैं पढ़ाऊंगा। तो सर पता है, पॉलिटेक्निक के क्वेश्चंस के रीड तक मैं चल गया हूं। हो सकता है प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में, ये सब में नया नया टीचर्स को हम डाल सकता हूं, लेकिन पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, कि मुझे पता है क्या सिलेबस में क्या पढ़ाना। जैसे आप देखो सर, आपको लगता होगा संदीप कुमार कैसे पढ़ाए, देखो संदीप कुमार ज्ञानी है रे, कितना परिभाषा याद रहेगा, हम सीधा मास्टर है गुरु, हम पढ़ते हैं पहले कि एग्जाम का पैटर्न 24 में क्या था और 25 में क्या गया, क्या जाएगा, उसके बाद मैं नया नया नोट्स बनाता हूं गुरु, लगभग 10 से ज्यादा बुक को मैं निचोड़ता हूं गुरु, तब जाकर के मैं आपके लिए क्लासेस देता हूं गुरु। हम ज्ञानी मास्टर नहीं है रे, ऐसा समझ मास्टरबा को सब कुछ याद है, नहीं, मास्टरबा को भी सब कुछ याद नहीं है। मास्टरबा पहले सब चीजों को निचोड़ता है, उसके बाद आपको याद दिलाता है, ठीक है। आ जाइएगा सर, यहां पे सर एक बात और डैश में देकर के लिखिएगा, इसे आप लोग डैश देकर के लिख लेना। सर मैंने कहा इसे आप लोग डैश देकर के लिखिएगा, आप लोग, कहता है क्या, मैंने कहा किसी विद्युत अपघट के रासायनिक, कहता है किसी विद्युत, किसी विद्युत, किसी विद्युत अपघट
किसी विद्युत अपघट के रासायनिक, किसी विद्युत अपघट के रासायनिक, किसी विद्युत अपघट के रासायनिक एवं भौतिक, रासायनिक एवं भौतिक, किसी विद्युत अपघट के रासायनिक एवं भौतिक गुण, उसके भौतिक गुण, भौतिक गुण उसके आयनों की प्रकृति, उसके आयनों, उसके आयनों की प्रकृति एवं उसके आयनों की प्रकृति एवं मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। इसे मैं ज्यादा डिपली में लेकर के जाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, बस आप इसे याद कर लेना। मैंने क्या कहा सर, अगर मैं इसे ज्यादा डिपली में ले जाता हूं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, लेकिन विद्युत का जो विद्युत रसायन जो है वो 12th में पढ़ना रहता है, आप लोग 10th में नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता है। इसलिए मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं डूबना चाहता हूं। जितना ज्यादा डूबोगे उतना टूटोगे, डूबना उतना ही है जितना में काम बन जाए। ऐसा थोड़ी ना, अरे लोग कहता है कि चाय को बिस्किट में डुबा कर खाना चाहिए, और ऐसा थोड़ी है कि चाय को 1 मिनट तक चाय में बिस्किट को 1 मिनट तक डुबा करके रखेंगे, पकलोले बिस्कुट खुदे टूट जाएगा चाहिए में। ठीक उसी प्रकार अगर तुम ज्यादा समंदर में डूबोगे सर तुम निकल नहीं पाओगे, डूबो उतना ही जितना निकल करके पॉलिटेक्निक का पेपर निकाल दे, डूबो उतना ही जितना निकाल करके पॉलिटेक्निक की पेपर में 1 रैंक से लेकर के 100 रैंक तक का कब्जा कर ले। कहता है ना मेरे दोस्त, दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, मन हो तो मना लो ना, मन मानती नहीं तुमसे बात किए बिना, ये मन मानती नहीं तुमसे बात किए बिना, अगर मन हो तो दिल से मना लो ना, गुरु वक्त वही आएगा। थैंक यू। चलो आ जाओ, तो आपको क्या याद रखना है गुरु, मैंने कहा कि किसी विद्युत अपघट के रासायनिक एवं भौतिक गुण उसके आयनों की प्रकृति तथा मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर करता है? आयनों की प्रकृति और किस पर? मात्रा पर निर्भर करता है। ये आपका पेपर पूछेगा सर, ठीक है। चलो आइएगा सर, यहां से सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आइएगा, आपसे पूछेगा कि वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं। यहां पे एक फॉर्मूला आ गया है, बस आप इसे भी नोट कर लेना। मैंने कहा वियोजन की मात्रा, देखो ये सब क्या होता है, कभी कभी आपको डायरेक्टली दे देगा ऑब्जेक्टिव में, कहेगा वियोजन की मात्रा बराबर क्या होगा, और 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसका फॉर्मूला, सही फॉर्मूला चुने। सही फॉर्मूला कौन है? तो वियोजन की मात्रा बराबर होता है आयनों में वियोजन की अणुओं की संख्या, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बट्टे में अणुओं की कुल संख्या, अणुओं की कुल संख्या। देखो कभी कभी यही होता है, क्या करेगा आपके पास ना, ये लिख देगा ऊपर में, ये लिख देगा, कहेगा इसका सही फार्मूला कौन है चुनो। तो अगर मैंने पढ़ा दिया है तो आप टिटकोरियों के मार देगा। हाँ, अगर यहाँ पे वियोजन तो यहाँ पे वियोजित, अगर यहाँ पे आयनन तो यहाँ पे आयोनित। अरे देखा था तुम्हें मैं सपनों में, ये तो हकीकत होने लगा गुरु। मैंने क्या कहा सर, जो वियोजन होता है वही आयनन होता है। अगर यहाँ पे वियोजन तो यहाँ पे वियोजित, अगर यहाँ पे आयनन तो यहाँ पे आयोनित। अभी इसकी चर्चा मैं और आगे करूंगा, इसकी चर्चा भी मैं और आगे करूंगा, लेकिन अभी आपको यहां तक ही रखना है, ठीक है सर। आइएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है ना, यहां पे नोट देना है। मैंने कहा सर मुझे पता है कहां आपको नोट देना है, यहां पे इतनी हैवी वाला नोट देना। कौन सा वाला नोट देना? हैवी वाला नोट देना। सर मैंने कहा यहां पे हैवी वाला नोट नहीं दो, यहां पे 4 गो स्टार मार लो, बात खत्म।
मैंने क्या कहा सर, यहां पे हैवी वाला नोट नहीं दो, 4 गो स्टार मार लो। क्या कर दो, 4 गो स्टार मार लो सर, ठीक है। हाँ 4 गो स्टार मार लो, ठीक है। हाँ 4 गो स्टार मार लो, ठीक है। हाँ आइएगा, 3 गो स्टार मैंने मारा, आप एगो खुद से मार लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अट नहीं पाएगा। आ जाओ पहला पॉइंट पे लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखना है कि परवल परवल विद्युत अपघट का आयनन एवं वियोजन अधिक होता है। मैंने कहा परवल परवल विद्युत अपघट परवल विद्युत अपघट परवल विद्युत अपघट का आयनन या वियोजन, आयनन या इसी को आयनन का दूसरा नाम वियोजन, आयनन अधिक होता है। ये आपका पेपर आपसे पूछेगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा और पता है क्या कहेगा कि परवल विद्युत अपघट का, ए गुरु तेरे सुनो ना, मैंने कहा परवल विद्युत अपघट का, अरे परवल विद्युत अपघट का आयनन क्या होता है, आयनन अधिक होता है। अगर आपसे कह देगा गुरु, अगर आपसे कह देगा दुर्बल, मैंने कहा दुर्बल, अगर आपसे कहेगा दुर्बल विद्युत अपघट का, जल्दी बोलो क्या होगा, ज्यादा या कम, दुर्बल विद्युत अपघट का, दुर्बल विद्युत अपघट का, दुर्बल विद्युत अपघट का आयनन, आयनन क्या होता है सर, परवल विद्युत अपघट का आयनन अधिक होता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट का आयनन कम होता है। गुरु एक बार तो नहीं दिल से लब्बी बोलो तो, सर एक बार तुम लोग कमेंट बॉक्स में तो नहीं दिल भेजो तो, हमारा दिल तनी घायल करो एक बार, हमारा दिल भटकने लगा रे, मेरा दिल तनी घायल करके कमेंट बॉक्स में जल्दी मारो कमेंट करके। आइएगा, सबसे पहला बात क्या नोट करना है गुरु, देखो मैं बड़ा मजे आदमी हूं गुरु, मुझे तुझे प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और तुझे सिलेक्शन चाहिए, और मुझे 1 रैंक से लेकर के 100 रैंक तक का कब्जा चाहिए, ठीक है सर आ जाना। मैंने कहा दुर्बल विद्युत अपघट का आयनन कम होता है, प्रबल विद्युत अपघट का आयनन क्या होता है, अधिक होता है। कहता है तनुता का, कहता है तनुता बढ़ाने से आयनन अधिक होता है। हाँ आइएगा तनी सर 3 नंबर में, कहता है तनुता, तनुता बढ़ाने से, तनुता बढ़ाने से आयनन अधिक होता है। अगर तनुता का मान बढ़ाएंगे तो आयनन क्या होता है, अधिक होता है। आइएगा सर 4 नंबर में, अगर आपसे कहेगा ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से आयनन कम या ज्यादा होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 1 2 3 मार दनादन, थैंक यू, लव यू, शुक्रिया सर जी। अच्छा ठीक है, मैं लिख दूंगा सर, टेंशन नहीं लेना, मैं लिख दूंगा, आप लोग को कुछ करना नहीं, मैं आप लोग को सब कुछ दूंगा। अरे आप लोग पैसा दिए है ना, सब कुछ देंगे, इसका पीडीएफ भी देंगे, टेंशन नहीं लेना, हम लिख देंगे, सब हम लिख देंगे, तुम लोग बस सिर्फ पढ़ते रहो। बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। सोनम बोल रही है सर ताप बढ़ेगा तो आयनन अधिक होगा, बहुत अच्छा। अच्छा तनुता क्या होता है, चेतन कुमार बोल रहा है सर ये तनुता एक प्रकार की यौगिक है, ठीक है, इसकी चर्चा आपको हम किया जाएगा कभी फिजिक्स की दुनिया में, ठीक है। इतना समझो कि एक प्रकार की यौगिक है, जिस प्रकार से प्रबल विद्युत अपघट है ठीक उसी प्रकार से तनुता भी है, ठीक है। हाँ कहेगा ताप बढ़ने से आयनन क्या होता है, हाई होता है, बहुत अच्छा, लगभग लोगों का ऑप्शन आ गया। हाँ अच्छा हम लिख देते हैं सर, कहता है ताप बढ़ने से आयनन क्या होता है, अधिक होता है। कुछ लोग कह रहा है गुरु मैं लिख दूंगा, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, सर आप लिख लीजिएगा, सभी लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आइएगा यहां पे सर अगला आइएगा, कितना 4 हुआ है ना, आइएगा 5 नंबर की तरफ,
5 नंबर में लिखिएगा, मैंने कहा ध्रुवीय बिलाई को, ध्रुवीय बिलाई को ध्रुवीय बिलाई को कहता है ध्रुवीय बिलाई को में, ध्रुवीय बिलाई को में ध्रुवीय बिलाई को, ध्रुवीय बिलाई को में ध्रुवीय, ध्रुवीय बिलायकों में ध्रुवीय बिलायकों, ध्रुवीय की अपेक्षा के अपेक्षा ध्रुवीय बिलायकों में ध्रुवीय की अपेक्षा, ध्रुवीय बिलायकों की अपेक्षा कर दो, ध्रुवीय बिलायकों, ध्रुवीय की अपेक्षा, ध्रुवीय बिलायकों की अपेक्षा, ध्रुवीय बिलायकों ध्रुवीय बिलायकों के अपेक्षा विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, लाइट देखिए ना, कटा हुआ है क्या शंकर जी? पांडे सर, लाइट कटा हुआ है जी। हाँ, मैंने क्या कहा सर, ध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायकों की अपेक्षा अधिक आयनन होता है, अधिक आयनन होता है। चलो ठीक है, इसे बस नोट कर लो सर। अब आइएगा सर थोड़ा सा एक और नए पॉइंट की तरफ। मैंने क्या कहा सर, आइएगा एक नए पॉइंट की तरफ। फिर से आप लोग थोड़ा आइएगा, फिर से आप लोग यहां पे एक पॉइंट आइएगा लेकर के, आप लोग फिर से यहां पे एक पॉइंट लेकर के आइएगा और नोट में दीजिएगा इस पॉइंट को, या डैश देकर के नोट कर लो इस पॉइंट को, कि लिखिएगा क्या कि ईंधन के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन में, ईंधन के लिए, ईंधन के लिए हाइड्रोजन का, ईंधन जब होता है सर तो ईंधन के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, तो किस विधि से किया जाता है? ईंधन के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत अपघटन, हाइड्रोजन, ईंधन के लिए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के उत्पादन में, हाइड्रोजन के उत्पादन में विद्युत, विद्युत अपघटन का, अपघटन का प्रयोग होता है। आइएगा सर, इस बात को क्या करना, नोट कर लेना। आप इस बात को समझना कि जो हमारे ईंधन में हाइड्रोजन का जो प्रयोग किया जाता है वह विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है सर, ठीक है। आइएगा डैश नंबर यहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा, एक डैश और देखिएगा कि नाभिकीय पनडुब्बी में, मैंने कहा नाभिकीय पनडुब्बी में, नाभिकीय पनडुब्बी में, नाभिकीय पनडुब्बी में
पनडुब्बी में नाभिकीय पनडुब्बी में ऑक्सीजन के उत्पादन में नाभिकीय पनडुब्बी में ऑक्सीजन के नाभिकीय पनडुब्बी में ऑक्सीजन के उत्पादन में विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है। चलो आइएगा सर, आप लोग इतना नोट करना। कल पढ़ाई सर लाइट कहाँ हुआ, क्या बोल रहा है प्रिंस भाई? मैंने आपकी बात को समझ नहीं पाया है। नहीं नहीं, एक्चुअली बैटरी मेरे यहाँ लगा हुआ है भाई। मतलब अगर लाइट कट भी जाएगा ना तो लगभग 4-5 घंटा के क्लासेस में आराम से ले सकता हूँ। बट रीजन क्या है ना कि बैटरी से एसी चल नहीं पाता है, थोड़ा गर्मी महसूस होता है भाई। मतलब एक रूम में पैक होकर के पढ़ाना, लगभग 20 से ज्यादा लाइट जलती है और वहां पे बिना एसी का रहना थोड़ा मुश्किल होता है गुरु। ठीक है, तो लगभग आधा घंटा से लाइट कटा हुआ था तो मैंने इसलिए पूछा। ठीक है, चलो आ जाइएगा। मैंने क्या कहा सर, मैंने यहां तक आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल हमारा आज क्लास यही रहेगा। कल हमारा एक बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। कल हम आपको पढ़ाएंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, और कल आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चंस करा देंगे। ये वैद्युत रसायन खत्म हो जाएगा। कल आपको ऑलमोस्ट क्या, कल आपको पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया, देखो इसका पीडीएफ जो है ना आपको मिल जाएगा। ये वाला सेम बोर्ड वाला जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप जिस दिन क्लास लास्ट होगा ना उस दिन इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ में अभी से ही आपको पूरा फोटो स्क्रीनशॉट कर लेता हूं। आप तो बोल रहे थे सर, तो हाँ गुरु, मेरे एप्लीकेशन टोटल 10,000 से प्लस डाउनलोडेड है, 250 बच्चों का रिव्यू है। श्याम भाई मैंने कहा मेरे एप्लीकेशन पे 250 बच्चों ने रिव्यू दिया, फीडबैक दिया। डाउनलोडेड 10 के से ज्यादा है, लगभग ऑलमोस्ट 15,000 से प्लस डाउनलोडेड है। आप जब डाउनलोड के सेक्शन में देखिएगा तो 10,000 से प्लस दिखेगा, 10 के प्लस। लेकिन जो एप्लीकेशन का जो रिव्यू है, मतलब बच्चों ने फीडबैक दिया एप्लीकेशन पे, इतना बच्चों ने फीडबैक दिया कि एप्लीकेशन पे सही पढ़ाई होता है। बाकी डाउनलोडेड तो सर बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। सर लैपटॉप में कब से पढ़ाई होगा? लैपटॉप में आप हमारी एप्लीकेशन की क्लासेस कर सकते हो 15 नवंबर से। सर यूपी से पार्टी, थैंक यू। लव यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की क्लास कैसा लगा जरा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी सर हम आप लोग से मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसा लगा जरूर बताना गुरु। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये परिवार के साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बाकी जिनका नाम नहीं ले पाया माफ करना, बहुत सारे बच्चे का कमेंट है सर, थोड़ा स्पीड में कमेंट होता है। सर आपका बुक कब तक आ जाएगा? वो भी हम लगभग हमको लगता है 20 नवंबर तक आ जाएगा। ठीक है, तो जितना चैप्टर पढ़ा लिए हैं उसका पीडीएफ का मिलेगा सर। सर जो हम पढ़ा दें उसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन अब से जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ हम देने की गारंटी लेते हैं। लेकिन जो मैंने पीछे पढ़ा दिया आप उसे नोट कर लेना गुरु, ठीक है। लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मैं आपको देने की गारंटी लेता हूं, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है सर, इतना सबको दिक्कत नहीं ना है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी रात 8 बजे जरूर जुड़िएगा यूट्यूब पे। सर आज आपकी एक बहुत अच्छा सा क्लास भी चलने वाला है रात 8 बजे यूट्यूब पे पॉलिटेक्निक का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे जरूर जुड़िएगा पारा मेडिकल के बैच में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, लव यू।